जय हिंद सब साथियों को। तो आज बात करने वाले हैं आपके यूपीएसआई भर्ती 2025 के कंपटीशन के बारे में कि आपका कंपटीशन कितना ज़्यादा है, क्योंकि आपको जितना चीज़ें आसान लग रही है उतना चीज़ें आपकी आसान नहीं। दूसरा, इस बार सेफ स्कोर कितना हो सकता है और कितना टारगेट करके स्कोर रखें ताकि सिलेक्शन आपका 100% हो जाए। और तीसरी चीज़ आपकी पोस्ट को लेकर बात करेंगे कि आपका पोस्ट जो है कितना बढ़ सकती है, क्योंकि अफवाह आप पे चल रही है 8000 को लेकर। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। चौथी, आपको बुक की पीडीएफ जो आपको जो है फ्री में देने वाला हूँ, वो कहाँ पर आपको मिलेगी, सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में समझाऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। देखो, सबसे पहले बात करते हैं आपके पोस्ट को लेके कि आपकी पोस्ट कितनी बढ़ सकती है, क्योंकि अभी जो है आपके 45 से 43 पदों पर आपका नोटिफिकेशन की बात की गई है। लेकिन अभी बीच में आपका 2-4 दिन से अफवाह चल रही थी कि 8500 के समथिंग आपकी वैकेंसी बढ़ेगी। देखो भाई, ये चीज़ें कोई स्रोत नहीं, इसका फर्जी में है, ठीक है। देखो, आपको मैं एक रियलिटी बता दे रहा हूँ, यहाँ मुझे किसी का कोर्स प्रचार नहीं करना। आपको बता दूं कि टोटल आपको 6500 के आसपास आपकी यूपीएसआई में जब पद ही हैं, तो भाई 8500 वैकेंसी कहाँ से आ सकती है। आपको खुद कॉमन सेंस होना चाहिए। और कभी भी आप देखे होंगे कि जितना आपकी वैकेंसी खाली होती उतना आके नहीं भरी जाती। मतलब कि अगर 10,000 वैकेंसी है तो 10,000 वैकेंसी खाली, तो 10,000 पे नोटिफिकेशन कभी नहीं आएगा। 6,000, 7,000, 8,000 इस हिसाब से आता है। तो इसमें लगभग अगर आपकी पोस्ट बढ़ती है तो 6,000 से लेके 6500 तक मैक्सिमम आपकी जा सकती है। इसके ऊपर आपकी भर्ती नहीं आएगी, कोई भी कुछ भी कह रहा हो, लेकिन इससे ऊपर आपकी वैकेंसी नहीं आएंगी यूपीएसआई में, ठीक है। ये चीज़ आपको समझो। अब बात करते हैं आपके कंपटीशन को देखते हुए कि कंपटीशन आपका कितना ज़्यादा है। देखो, सभी ने अभी आरडब्ल्यू का मॉक दिया होगा, टेक्स्ट बुक का मॉक दिया होगा, तो वहाँ से आपको लेवल पता लग गया होगा कि आपका कंपटीशन लेवल किस हिसाब से। आपके अच्छे खासे नंबर है, 120 प्लस क्वेश्चन, 125-30 आपने सही किया। भले ही मैं मान रहा हूँ कि उनका मॉक टेस्ट पहला इजी था, दूसरा भी इजी था, तीसरा थोड़ा लेवल बढ़ा है इस हिसाब से। लेकिन आप टेक्स्ट बुक में देखोगे, टेक्स्ट बुक से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि किस लेवल के हिसाब से आपका कंपटीशन है। आप खुद एक आंकड़ा लगा सकते हैं कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी सब आपको 17 का भी बताने वाला हूँ और 21 का भी बताने वाला हूँ। क्योंकि लोग कहेंगे कि उसमें जो है फेक जो है देने वाला है। भाई, मैं फेक मानता हूँ जो रीअटेम्प्ट करके लड़के देते हैं, क्योंकि बहुत लोग देते हैं दिखाने के लिए यूट्यूबर कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। देखो, ऐसे लगभग मैं मान सकता हूँ 10% होते हैं जो कि फर्जी होते हैं, कि हाँ उनके उस हिसाब से नहीं। अगर मान लीजिए उनके 120 क्वेश्चन आ रहे हैं तो रीअटेम्प्ट करके उसको 140 बना देते हैं, तो ऐसे 10% का डिडेट होता है। लेकिन उनसे आपका मतलब नहीं है। आपका कंपटीशन देखो, असली कंपटीशन आपका 20 से 30% अभ्यर्थियों में ही होता है। अगर 50 लाख फॉर्म पड़े हैं तो उसमें जो कंपटीशन आपका होगा 1 से 2 लाख जो तगड़ा वाला होगा, 2 से 3 लाख जो अभ्यर्थी होंगे उसमें जो है अच्छा खासा कंपटीशन होगा। क्योंकि देखो, तैयारी बहुत अलग अलग लेवल की होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो 20 से 30% अच्छे टॉपर होते हैं जो पढ़ने में होते हैं। बाकी जो नीचे होते हैं, जो मीडियम अभ्यर्थी होते हैं, क्योंकि मीडियम ऐसे कुछ कैंडिडेट होते हैं जो चीज़ें अगर उनके सही समय अनुसार होती हैं तो कंपटीशन में एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, क्योंकि कभी पढ़ा हुआ आपका एग्ज़ाम में आ गया, कभी नहीं आया, तो ऐसा होता है। क्योंकि टॉपर तो आपके 20 से 30% हो गए, लेकिन 20 से 30 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो मीडियम होते हैं। इसमें से कई कैंडिडेट जो है यहाँ पे आ जाते हैं, और ये इसमें से कुछ कैंडिडेट है जो गलती की वजह से इसमें आ जाते हैं। तो यही चीज़ होता है कंपटीशन में, आप समझिए। अब जैसे आप यूपीएसआई के कंपेयर करेंगे, 2017 की कट ऑफ तो आपकी 100 क्वेश्चन के आसपास लगी थी, और 21 में आपकी 126 क्वेश्चन के आसपास लगी थी। 21 का मामला सबको पता है कि 9000 वैकेंसी थी, तो उसमें लगभग आपकी 50% वैकेंसी का क्या हुआ सबको पता है। तो इस हिसाब से देखेंगे जाएंगे तो इस बार की वैकेंसी इस बार की है। और पेपर का लेवल भी देखा जाए तो उतना मतलब कि बहुत हार्ड नहीं कहा जाएगा, एक मॉडरेट लेवल का पेपर था। मैं खुद दिया हूँ तो मुझे पता है। लेकिन यहाँ क्या था, पेपर के लेवल में थोड़ा कैलकुलेशन, मैथ वगैरह की कैलकुलेशन, पेपर ईजी था लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड थी, जिस वजह से टाइम कम पड़ जा रहा था। बाकी आपका जीएस भी ठीक थी, हिंदी भी ईजी थी, लेकिन रीजनिंग और आपके मैथ में ईजी थी, लेकिन उसको ईजी नहीं कह सकते क्योंकि उसकी कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा मतलब थी लेंदी, तो जिस वजह से टाइम वेस्ट हो रहा था। जिनकी थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट थी उनके लिए थोड़ा आसान था। ये चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें मैं भी दिया था, लेकिन मेरे 32 क्वेश्चन तक मैं कर पाया था क्योंकि मेरा टाइम कम पड़ गया था। रीजनिंग में भी मैं 33 से 34 कर पाया था, क्योंकि उसके बाद समय कम पड़ गया था। क्योंकि प्रश्न तो सभी आ रहे थे, लेकिन समय की ज़रूरत थी, तो जिसकी स्पीड अच्छी थी वो बेहतरीन रखिएगा। वही चीज़ें हैं। तो इस हिसाब से आप देखेंगे इस बार आपका कितना हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन लेवल आपने देखा होगा, आरडब्ल्यू में मॉक दिया होगा और कई प्लेटफॉर्म पे आप मॉक दे रहे होंगे, तो उससे आपको एक समझ में आ रहा होगा कि अंदाज़ा कितना कंपटीशन आपका जा सकता है। देखो, टारगेट की बात करें तो आपको अभी से कुछ बता नहीं सकते कि आपका किस हिसाब से पेपर आएगा, क्योंकि पेपर लेवल ही देखा जाता है कि आपका कंपटीशन किस हिसाब से होगा और किस हिसाब से होगा। आप देखो, अभी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको
लड़के 125 के नीचे मत सोचे कि 125 के नीचे मेरा सिलेक्शन होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पेपर बहुत हार्ड होगा तो भाई ये कट ऑफ 100 भी जा सकती है, तो ऐसा नहीं। लेकिन आपको 125 के नीचे नहीं सोचना। आप कोई भी मॉक दे रहा हूँ, चाहे इजी हो चाहे हार्ड, 125 आपका कम से कम टारगेट होना चाहिए, 125 से 30। और फीमेल के लिए कम से कम 120 प्लस का टारगेट लेके चलना है, और 130 भी हो सकता है, लेकिन 125 ये अभी मैं मिनिमम बता रहा हूँ इसको। बाकी जो आपका डिसाइड करता है वो पेपर लेवल डिपेंड करता है। इसलिए कहता हूँ देखो, मॉक टेस्ट आपको अलग अलग तरीक़ों से सभी का अनुभव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप RW पे डिपेंड है तो RW पे डिपेंड है, टेक्स्ट बुक पे डिपेंड है तो टेक्स्ट बुक पे ही डिपेंड है। आपको सभी मॉक देना है, एग्जाम खुद देना, ऑफलाइन देना, ऑनलाइन, जहाँ भी आपको मिले सबका देना है। देखो ऑनलाइन में आपको सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म बताऊँ भाई, टेक्स्ट बुक मुझे सबसे बेस्ट लगा है, चाहे आप इसको जो भी समझें। टेक्स्ट बुक में क्या होता है, पेपर लेवल के हिसाब से आपका मॉक टेस्ट बनाता है कि इस हिसाब से आपका पेपर आएगा। आप कोई भी एग्जाम दे दोगे, टेक्स्ट बुक से आप कंपेयर करेंगे, जैसा एग्जाम पैटर्न से आता है उसी हिसाब से आपको मॉक टेस्ट बनाता है, जिसमें आपको सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक वाइज सारी चीज़ें आपके हो गए। जिसके पास होगा तो उससे सेक्शनल भी प्रैक्टिस कर सकता है, टॉपिक वाइज भी कर सकता है कि आपका मैथ में टॉपिक वीक है तो उससे 3 लेवल के एग्जाम क्वेश्चन होते हैं। आपको प्रीवियस ईयर का भी पेपर पूरा मिल जाएगा, सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक वाइज सारी चीज़ें आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगी। तो जिनके पास अभी पास नहीं हो जाके परचेज़ कर सकता है, क्योंकि अभी इनकी बीट द हीट सेल चल रही है। मात्र आपको 351 रुपये में टेक्स्ट बुक का पास मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना है M10, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको UPSI से संबंधित जितने भी मॉक टेस्ट हैं, चाहे आप UPSI की तैयारी कर रहे हो या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, सभी के जो है आपको मॉक टेस्ट उसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इसलिए उसमें जो भी जिनके पास नहीं, जाके परचेज़ कर लेना और कूपन कोड यूज़ कर लेना है M10। अब बात करते हैं आपको तैयारी को लेके कि आपको तैयारी किस लेवल के हिसाब से करना चाहिए। बुक PDF देखो, टेलीग्राम पे सारी किताबें आपको मैंने दे दिया जो आपको UPSI से संबंधित हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप जो अभी नहीं ज्वाइन किया है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी किताबें मैं आपको अभी जो नोट्स होंगे धीरे धीरे मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है, दलालों से सावधान रहें, क्योंकि ऐसे ऐसे आपको दलाल मिल जाएंगे जो 50 रुपये में आपको सिलेक्शन दिला रहे होंगे, 100 रुपये में दिला रहे होंगे, 100 रुपये की PDF से, 200 रुपये की PDF से। देखो इनसे कुछ नहीं होता, आपको अपने सेल्फ नोट्स बनाना होगा, क्योंकि मौका भाई एक बार आपको मिला। किसी पर डिपेंड नहीं रहना कि उनके भरोसे मैं अपना सिलेक्शन ले लूँ। डिपेंड रहना है आपको स्वयं के ऊपर के लेके कि मुझे स्वयं पे भरोसा है, मैं सिलेक्शन लूँगा। दूसरों पे डिपेंड मत रहना कि दूसरों के भरोसे आप सिलेक्शन को लेके बैठे हो। आपको खुद पे डिपेंड रहना कि मुझे सिलेक्शन लेना है, कि उनके नोट्स से मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आपको खुद के नोट्स से अपना सिलेक्शन बनाना होगा, खुद से आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए स्वयं पे विश्वास करें, ना कि दलालों पे विश्वास करें। ये सारी चीज़ें हैं, और जो भी आपके डाउट रहेगा तो कमेंट करना, मैं कमेंट में आपके जवाब दूंगा। और सारी चीज़ें आपको मैंने डिटेल्स में समझा दी, आपको कैसे क्या करना है। और जो भी डाउट रहते हैं आप पर्सनली इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा, मैं वहाँ पे आपके